नमः संस्कृता बच्चों। आज हम कक्षा 12 भास्वती द्वितीय भागः से वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिक्त स्थान लेकर के आए हैं, जो वार्षिक परीक्षा में 100% इन्हीं रिक्त स्थानों से आएंगे। इससे बाहर आने की संभावना 1% भी नहीं है। वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्रमबद्ध प्रश्नोत्तरी का संकलन किया जाएगा। आज के इस वीडियो में रिक्त स्थान, इसके अगले क्रम में पर्यायवाची, विलोम, कहा कथ्यति, कम कथ्यति, इस प्रकार से प्रश्नों को रखेंगे। मेरा प्रयास पूर्णता है कि 100% जो वार्षिक परीक्षा में रिक्त स्थान आएंगे वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखें और अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। चलो हम चलते हैं, रिक्त स्थान को देखते हैं। रिक्त स्थान भास्वती द्वितीय भागः कक्षा 12 के प्रथम पाठ से शुरू करते हैं। प्रथम पाठ में जो प्रश्नोत्तर है, रिक्त स्थान है, अनुशासनम नामक जो पाठ है उससे कुछ रिक्त स्थान संकलित किए हैं। आप इसका अध्ययन करें। का नंबर में देखो, इसमें लिखा है इसमें कि वेदम नुच्चार्यो रिक्त स्थान अनुशास्ति। तो इसमें होगा क्या? वेदम अनुच्चार्यो रिक्त स्थान अनुशास्ति। सभी को पता है कि इसमें अंतेवासिनम है। वेदम अनुच्च, अनुच्च यानी पढ़ा करके, वेदम यानी वेद को, आचार्य यानी आचार्य या शिक्षक भी कह सकते हैं आज के समय के अनुसार, और अनुशास्त्र यानी उपदेश देता है, यानी वेदों को पढ़ाकर आचार उपदेश देता है। तो आचार उपदेश देगा किसे? सभी को मालूम है कि आचार किसे उपदेश देगा? वेदों को पढ़ाकर छात्र को। और छात्र किसे कहा जाता है? छात्र किसे कहा जाता है या छात्र को क्या कहा जाता है? पाठ के अनुसार देखो तो अंतेवासिनम। क्या इस पाठ में जो शब्द आया है छात्र के लिए वो आया है अंतेवासिनम। तो पहले रिक्त स्थान में तो लिखोगे अंतेवासिनम। इसके बाद समझना कि अंतेवासिनम को हम अपनी भाषा में कैसे समझ सकते हैं। तो पहला खाली स्थान क्या लिखा? अंतेवासिनम। ठीक है। तो यदि वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आता है, या अभी वर्तमान में 5 या 6 तारीख से अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है, तो उसमें भी आ सकता है। तो अंतेवासिनम लिखना है। वेदम अनुच्चार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। तो अंतेवासिनम को हम इस प्रकार से अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि अंते यानी अंत स्थान में, और वासिनम यानी रहने वाला, जो दूसरे स्थान पर रहता है। कहाँ पर? यानी घर को छोड़ करके दूसरे स्थान पर। और आप सभी को मालूम है कि जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, उस शिक्षा पद्धति में सभी लोग जो भी शिक्षा ग्रहण करते थे अपने घर से दूर और गुरुकुल में रहा करते थे, यानी अंत स्थान पर या अन्य स्थान पर निवास करते थे, और इसी को आधार करके अंतेवासिनम शब्द बना है। तो ध्यान रखना, यदि पहला रिक्त स्थान आता है कि वेदम अनुच्चार्यो रिक्त स्थान अनुशास्ति, तो वेदम यानी वेद को, और अनुच्च यानी पढ़ा करके, और आचार्य यानी आचार के द्वारा। ठीक है, आचार। और अनुशास्ति यानी अनुशासित करता है या उपदेश देता है। तो वेद को पढ़ाकर आचार किसे उपदेश देगा? सभी को मालूम है, किस छात्र को देगा, यानी अंतेवासिनम को देगा। ठीक है।
रिक्त स्थान दूसरा है, यह सर्वविदित है। जो कक्षा 12 में छात्र हैं वो तो सभी जानते हैं, जो नई भी हैं तो इस बात को आपने सभी के मुख से उचित रूप में कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म पर चलो या धर्म का आचरण करो। तो यहाँ पर लिखना है सत्यम वद, वद यानी बोलना, सत्यम वद। और दूसरा है धर्मम, लिखा धर्मम के बाद जो रिक्त स्थान ए है और यहाँ पर लिखना है चर, तो धर्मम चर यानी धर्म पर चलो या धर्म का आचरण करो। ठीक है, आशा करते हैं कि इतने दो प्रश्न जो हैं सभी को समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं ग नंबर, लिखा है यान वद्यानि रिक्त स्थान तानि सेवितव्यानि, यानि वद्यानि तानि सेवितव्यानि। ठीक है, तो यान वद्यानि, और निश्चित है सभी को याद है यान वद्यानि के बाद लिखना है तुमको क्या, कर्माणि। अनवद्यानि यानी जो अनिंदकार हो, ऐसे कार्य जिनकी निंदा ना हो सके, जो निंदा करने योग्य ना हो, अनिंदकार। और कर्माणि यानी कर्म, और तानि से भी तव्यानि यानी जो अनिंदकार है उनको करना चाहिए। किनको करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, जो अनिंद हो, जिसकी कोई निंदा ना कर सके, तो क्या करना चाहिए ऐसा, कर्माणि। क्या, कर्माणि यानी कर्म या कार्य, है ना। लोग कह देते हैं कि भाई ऐसे कर्म करना, है ना, कि जिससे तुम पर कोई हंस ना सके, है ना, अच्छे कर्म करना चाहिए। तो यान वद्यानि यानी अनिंद, निंद कहोगे तो निंदा योग्य हो जाएंगे, जो निंदा कर सकते हैं जिसके, इसलिए आनिंद जिसकी क्या ना हो, निंदा ना हो। और क्या ऐसा अनिंद कर्म, कैसा कर्म, अनिंद कर्म है। तो यान वद्यानि कर्माणि, यान यन वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, यान यन वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। तो इस बात को ध्यान रखना है, यान वद्यानि के बाद क्या लिखना है, कर्माणि लिखना है। आशा करते हैं आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं, इसको थोड़ा हटा दें क्योंकि आगे देखना है। चलो इसको हटा दें, ठीक है। यहाँ तक हमने अध्ययन किया, इसके आगे देखते हैं इसको। यथा ते तत्र वर्तेरन, यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्तेथा है। क्या, यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र ते वर्तेथा है। लिखना है वर्तेरन, इसके बाद लिखना तथा तत्र, तथा फिर तत्र फिर वर्ते था है। क्या, तथा तत्र वर्ते था है। यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्ते था है। यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र ते वर्ते था है। इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा है वैसा ही हमको आगे बढ़ जाना है और लिख देना है। यथा का सीधे तथा कर देना है, तत्र का तत्र है, वर्तेरन का वर्ते था है करना है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लो, इसके अर्थ को कि यथा तत्र ते वर्ते तथा तत्र ते वर्ते था है। आगे देखो क्या लिखा है, यथा यानी जैसा, ते यानी बे, तत्र वर्तेरन
और तथा तत्र वर्तेता, जैसा वे व्यवहार करें वैसा ही व्यवहार करो। क्या करो? यथा ते तत्र वर्तेरन, वर्तेरन को अर्थ वर्ताव से लगा लो कि वर्तेरन, तत्र यानी ते यानी वह, ते यानी वे, तत्र वहाँ, यथा यानी जैसा, जैसा वे व्यवहार करें तथा वैसा, तत्र वर्तेता वैसा ही व्यवहार करो। क्या करो? वैसा ही व्यवहार करो। तो यथा ते तत्र वर्तेरन और तथा तत्र वर्तेता है, ऐसा देखना है। आगे देखना है ऐसा। ऐसा में थोड़ा गौर करने वाली बात है, क्योंकि ऐसा उपदेशा, ठीक है, ऐसा उपदेशा और ऐसा एस आदेश, यानी एस यानी ऐसा आदेश और ऐसा उपदेश होता है। लेकिन ऐसा में यदि आता है तो ऐसा वेदोपनिषद, कैसा? ऐसा वेदोपनिषद, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा बड़ा सा यहां देखना, ऐसा यदि आता है तो वेदोपनिषद लिखना है। क्या लिखना है? वेदोपनिषद, वेदोपनिषद लिखना है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं है, ये उस आंकड़े वाले प्रश्न का था। तो वेदोपनिषद लिखना है। ए देखो, इसको इतना लिखना है। ऐसा यानी बड़ा सा, ऐसा तो वेदोपनिषद। यदि एस आता है यानी छोटा सा होता है, या ऐसे लिखा मिल जाए, ऐसा ऐसा मिल जाए, या इस एस भर मिल जाए, तो उप एस आदेश और एस उपदेशा है। लेकिन ऐसा वेदोपनिषद है। क्या है? ऐसा वेदोपनिषद है। आशा करते हैं कि ये जो है रिक्त स्थान पान आप सभी को समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलो, इसको देखना है। श्री राम लिखा है, उचित पदई सह रिक्त स्थानी पूर्यत। इसको भी देख लो, उचित पदई सह रिक्त स्थानी पूर्यत को। चलो, क्या लिखा? एकेन अपि, एकेन अपि, यह शायद, हाँ शायद नहीं तो सूक्ति सौरभम से दिया गया है। यह जो है, यह किसी सूक्ति मौक्तिकम सूक्ति सौरभम, पाठ का नाम जो है, पाठ 5 से है सूक्ति सौरभम। किससे? सूक्ति सौरभम, यानी सूक्तियों की जो सुगंध है, उस पाठ से दिया गया, सूक्ति सौरभम नामक पाठ से दिया गया है। इसको देखना है। देखा, एकेन अपि साधुना, एकेन अपि साधुना सुपुत्रेण सर्वम, सभी को याद है और श्लोक याद होंगे। यदि श्लोक पढ़े हैं तो ये बनेंगे, यदि श्लोकों का अध्ययन नहीं किया तो नहीं आएंगे। इसमें एके नापि सुपुत्रेणा और विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितम कुलम सर्वम यथा चंद्रेण सर्वरी। इसका यदि तुमने अध्ययन किया तो निश्चित है कि ये प्रश्न तुमसे बनने चाहिए, और यदि इसका अध्ययन नहीं किया है तो फिर समस्या खड़ी हो सकती है। चलो देखते हैं क्या लिखा है। एकेन अपि, एकेन अपि क्या? विद्यायुक्तेन साधुना। क्या लिखा है? एकेन अपि, और यहां पर क्या लिखना है तुमको? एकेन अपि के बाद विद्यायुक्तेन। क्या लिखना है? विद्या युक्तेन, यानी विद्या से युक्त। एकेनापि, एकेनपि विद्यायुक्तेन साधुना, फिर लिखा सुपुत्रेण, सुपुत्रेण, तो सुपुत्रेण में लिखना है कुलम, कुलम सर्वम। एकेनपि विद्यायुक्तेन साधुना सुपुत्रेण कुलम सर्वम आह्लादितम यथा,
यथा चंद्रेण, क्या यथा, और इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, यथा, यहां से लेके यहां आते हैं, यथा चंद्रेण, यथा चंद्रेण सर्वरी, सर्वरी है ही उसमें। तो इसको ध्यान रखना है कि इसमें 3 शब्द लिखना है। एकेन अपि विद्यायुक्तेन, विद्या से युक्त एक भी साधु, और सुपुत्रेण, साधुओं के द्वारा, सुपुत्रेण यानी सुशील पुत्र, सुंदर पुत्र, कुलम सर्वम, संपूर्ण कुल को, आह्लादतम, यथा चंद्रेण सर्वरी, क्या यथा चंद्रेण सर्वरी, सर्वरी यानी रात्रि को, रात्रि को जैसे एक चंद्र संपूर्ण रात्रि को क्या कर देता है, आह्लादतम कर देता है। यथा चंद्रेण सर्वरी, जैसे चंद्रमा, यथा चंद्रेण सर्वरी, जैसे चंद्र के द्वारा रात्र आह्लादित हो जाती है, जगमगा उठती है, वैसे ही एक सुपुत्रेण के द्वारा संपूर्ण परिवार और विद्यायुक्तेन साधु, यानी एक ही सज्जन और विद्वान अच्छे पुत्र से सारा कुल रोशन हो जाता है, जैसे एक चंद्रमा के द्वारा संपूर्ण रात्रि। क्या, जिस प्रकार से साधुना, साधुना यानी सज्जन व्यक्ति, कैसे सज्जन, सज्जन, सुपुत्रेणा अच्छा पुत्र, संपूर्ण कुल को, संपूर्ण कुल को क्या कर देता है, संपूर्ण कुल को रोशन कर देता है, जैसे एक चंद्रमा के द्वारा सर्वरी पूरी रात जगमगा उठती है, आह्लादित हो जाती है, उसी प्रकार एक यदि सज्जन पुरुष है, सज्जन पुत्र है और अच्छा पुत्र है, विद्वान और या अच्छा पुत्र है, विद्या सज्जन विद्वान और एक अच्छा भी पुत्र है, तो उसे कुलम सर्वम, संपूर्ण कुल आह्लादित हो जाता है, जिस प्रकार एक चंद्रमा से पूरी रात कैसी हो जाती है, जगमगा उठती है। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इसी के चलो चलो देखते हैं, एक बार रिपीट करो। एकेन अपि, यहां लिखना है विद्यायुक्तेन, अभी जो लिखा था, साधुना पुत्रेण कुलम सर्वम आह्लादतम यथा चंद्रेण सर्वरी, क्या लिखना, आह्लादतम यथा चंद्रेण सर्वरी। ठीक है, नीचे पहुंचते हैं, आगे देखते हैं। लिखा है लक्ष्मी उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम, दीर्घ सूत्रम क्रिया विधि ही लिख देना है, यहां याद करो, यहां क्या लिखना है, दीर्घ सूत्रम क्रिया विधि, क्रिया विधि पहले याद करो, दीर्घ सूत्रम क्रिया विधि, इतना लिखा, फिर कर देना विधिज्ञम, दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम, व्यसनेषु असक्तम सूर्यम कृतज्ञम, व्यसनेषु असक्तम सूरम, यहां क्या लिख देना है, सूरम,
विष्णेषु अशक्तम शूरम कृतज्ञम लिखा हुआ है। दृढ़ यहाँ या इस स्थान पर जो है यहाँ लिखना है दृढ़ सौहृदम च निवास हेतु स्वमयाति। दृढ़ दृढ़ लिख दो, दृढ़ सौहृदम सौहृदम, ठीक है। चा निवास हेतु स्वमयाति लक्ष्मी उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम। अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम विष्णे सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम चा निवास हेतु स्वमयाति। लक्ष्मी उत्साह संपन्न, जिसके अंदर का किसी कार्य को करने का उत्साह हो, उत्साह होना चाहिए। अदीर्घ सूत्री यानी किसी कार्य को करने में लंबा समय ना लगे, ठीक है। क्रिया विधिज्ञम, क्रिया किसी भी कार्य को करने की विधि को जानने वाला। क्या? किसी भी कार्य के करने की विधि को जानने वाला। असक्तम सूरम, असक्तम हो, सूरम कृतज्ञम और दृढ़ सौहृदय, और जो हृदय में है वह दृढ़ निश्चय वाला हो। ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए आती है। क्या होता है? ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए आती है। तो आशा करते हैं, इसको फिर से देखते हैं क्या क्या लिखना है, ठीक है। आगे देखो, इसमें लिखा है एकेनपि विद्यायुक्तेन, लिख दो यहाँ एकेनपि विद्यायुक्तेन साधुना सुपुत्रेण कुलम सर्वम आह्लादम यथा चंद्रेण सर्वरी लक्ष्मी उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम। जो लिखा है यहाँ अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम, ये लिखना व्यसने सुशक्तम सूरम कृतज्ञम, और यहाँ लिखना था इसको दृढ़ सौहृदयम, दृढ़ सौहृदयम। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आज जो इसमें रिक्त स्थानों का संकलन किया गया है, आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर के इन प्रश्नों को लिख लें। रिक्त स्थानों को एक किसी भी रफ कॉपी या जो भी फेयर कॉपी बनाई हुई उसके अंतिम पृष्ठों पर, कहाँ पर? अंतिम पृष्ठों पर इनको जरूर लिखें, क्योंकि यहाँ से 100% प्रश्न आएंगे। रिक्त स्थान यहाँ से आएंगे प्रश्न क्रमांक 19 में, और हो सकता है कुछ प्रश्न आपको यहाँ से जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, जिन्हें अपन बहुविकल्प प्रश्न कहते हैं, वहां भी आ सकते हैं। तो ध्यान रखें, यह खास करके जो इस प्रकार के प्रश्न अभी अपन ने हल किए हैं, प्रथम प्रश्न को छोड़ करके, वो सभी कहाँ पर पूछे जाएंगे? प्रश्न क्रमांक 19 में। कहाँ पर? प्रश्न क्रमांक 19 में पूछे जाएंगे, इसका ध्यान रखना। कहाँ पूछे जाएंगे? प्रश्न क्रमांक 19 में पूछे जाएंगे, ठीक है। देखते हैं, जो वार्षिक प्रश्न पत्र होगा उसमें प्रश्न क्रमांक 19 में आएंगे इस प्रकार के प्रश्न, जो अभी अपन दिन के एक ही नापी इस प्रकार का और सिंधु राजा नामासी जो देख रहे हैं, तो ये सब कहाँ पूछे जाएंगे? प्रश्न क्रमांक 19 में पूछे जाएंगे। 100% गारंटी के साथ यह प्रश्न वार्षिक में आएंगे ही। चलो देखते हैं, लिखा है कि सिंधु नाम राजा आसीत। कुछ नहीं करना, यहाँ लिखना है पहले में, ऊपर दिए हुए हैं तो पहले खाली स्थान में तुम्हें जो ए लिखा है पुरा, इस पुरा को लिख देना है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर लिखना है इस पुरा को, यहाँ पर लिख दो इस पुरे को, ठीक है। यहाँ पर पुरा यानी पुरा सिंधुल नाम राजा आसीत, ठीक है। साहा, और यहाँ दूसरा नंबर में दिया है चिरम, तो ये पहले दूसरे खाली स्थान में रख दो चिरम। साह चिरम प्रजाह परपाल्यत,
यानी पुरा सिंधुल नाम राजा आसीत साहा चिरम प्रजा पर पालियत। यहां तक क्लियर हुआ। फिर लिखा है कि वृद्धा अवस्थायाम तस्य एकः पुत्रः भवत। अब यहां लिखा सा, तो अब देखो सा वृद्ध तदा यानी तब, इसको यहां से उठा करके और यहां लिख दो। ठीक है, यहां लिख देना है इसको, किसको, तदा को यहां लिख देना, तदा को। तदा सह अचिंतयत, तदा सह अचिंतित, क्या अचिंतित, किमर्थम, किस अर्थ से अचिंतित, किमर्थम न, किमर्थम न स्वपुत्रम भ्रातुः मुंजस्य उत्संगे समर्पयामि। सिंधुलः पुत्रम मुंजस्य उत्संगे समर्प। अब समर्प के बाद यहां देखो केवल दो शब्द बचे, एव और तू, तो यहां समर्प एव पुरालोकम, एव परलोकम अगच्छत। सिंधुल दिवंगते मुंजस्य मनसि लोभः समुत्पन्नः लोभाविष्टः सः तू, क्या, लोभाविष्टः सः तू, इसको लिखना है यहां, लोभाविष्टः सः तू भोजस्य विनाशार्थम उपायम चिंतितवान, क्या, चिंतित वान। पुरः सिंधुल नाम राजा आसीत, यानी पुराने समय में एक सिंधुल नामक राजा था। सह चिरम प्रजा पर पालत, वह बहुत चिरम यानी बहुत समय से या दीर्घ काल से क्या कर, प्रजा का पालन पोषण करता था। क्या करता था, वह पुराने समय से प्रजा का पालन या बहुत पहले समय से प्रजा का पालन पोषण करता था। तो यहां लिख देना पुरा, क्या लिख देना यहां, पुरा। ठीक है, पुरा सिंधुलः नाम राजा आसीत सह चिरम, क्या लिख देना, सह चिरम प्रजा परपालयत वृद्धावस्थाम तस्य एकः पुत्र अभवत। जब उनको एक पुत्र हुआ, तदा तब, सा अचिंतित, तब वह चिंता में पड़ गया। तदा सह अचिंतयत किमर्थम न स्वपुत्रम भ्रातुः मुंजस्य उत्संगे समर्पयामि। क्या हुआ, चिंतित में हुआ, किस अर्थ से, किमर्थम, कैसे नहीं, स्वपुत्र को, भ्रातु यानी भाई, मुंज के, उत्संगे मुंज के हाथों में सौंप दो। सिंधुल पुत्रम मुंजस उत्संगे समर्प ऊपर लोकम अगच्छत, और वह मुंज के हाथों में सौंप करके और कहाँ, परलोक को चले गए। सिंधुले दिवंगते मुंजस न मनसि लोभा समुत्पन्नः, और सिंधुल के दिवंग हो जाने पर मुंज के मन में लोभ उत्पन्न होता है। लोभाविष्टः सातु भोजस विनाशार्थम उपाय चिंतितवान, और लोभाविष्ट उसने, सह कौन, मुंज, वह भोज के विनाश का उपाय सोचने लगा। तो बस इतना ही है। अचिंतयत, और अचिंतित के बाद यहां लिखना किमर्थम, क्या, अचिंतित के बाद किमर्थम। ठीक है, किमर्थम, किमर्थम न स्वपुत्रम भ्रातुः मुंजस उत्संगे समर्पयामि। सिंधुल पुत्र मुंजस उत्संगे समर्प, क्या लिखा, समर्प, तो यहां लिख देना है एव, क्या लिख देना इस स्थान पर, एव परलोकम अगच्छत, और इसके बाद लिखना है सह, तो यहां लिख देना है तू। दोनों तरीके से मैं आप सभी छात्रों को समझा चुका हूं, जैसे भी आपको उचित लगे उस प्रकार समझ लीजिए।
लीजिए, ठीक है। यहाँ लिखना है तो, यहाँ लिखना है एव, और यहाँ लिखना है किमर्थम, और बाकी शब्द इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। लो, कह रहे प्राची यदा हंसती हे प्रिय, सबसे आता है। प्राची सदा यदा हंसती हे प्रिय मंद मंदम, प्राची यदा हंसती हे प्रिय मंद मंदम, वायुर्यदा वहति नंदनजं मरंदम, या प्रत्ययं किल तदा मतमाननीयां, शोभां दधात् स्वसी कांचन कांचनीयां, प्राची यदा हंसति हे प्रिय मंद मंदम, वायुर्यदा वहति नंदनजं मरंदम, या प्रत्ययहं किल, या प्रत्ययहं किल मते, या प्रत्ययहं किल तदा मतमाननीयां, शोभां दधात् सुयसी, शोभां दधात् सुयसी कांचन कांचनीयम। इस श्लोक को देखो, यह दूसरे श्लोक का ही पूरा का पूरा दे दिया गया। हल्दी घाटी का जो प्रताप विजय जी हैं, हल्दी घाटी में प्रताप विजय जी की जो घटना वर्णित है, उसके दूसरे श्लोक को ही यहाँ रख दिया गया है, ठीक। और यहाँ कुछ नहीं करना, पहली दूसरा श्लोक देख लेना, ठीक है। और दूसरे श्लोक में, हल्दी घाटी का दूसरा श्लोक, और दूसरे श्लोक में ही लिखा हो कि प्राची यदा हंसती हे प्रिय, और इस प्रिय में यहाँ लिख देना है इसको मंद मंदम, मंद मंदम, प्राची यदा हंसति हे प्रिय मंद मंदम, वायुर्यदा वहति, और वायु यानी वायु, और सभी को पता है वायु क्या होती, बहती तो है भैया, तो वायुर्यदा वहति, यहाँ वहति लिख देना, तो वायुर्यदि यदा वहति नंदनजं मरंदम, मरंदम जानते हो, मरंदम यानी अपने साथ में जो पुष्प के ऊपर एक कुछ कण पाए जाते हैं जो वायु के साथ उड़ाते हैं, ठीक है। तो यहां लिख देना है मरंदम। तो प्राची यदा हंसति हे प्रियन मंद मंदम, वायुर्यदा वहति नंदनजं मरंदम, या प्रत्ययहम, तो यहाँ प्रत्यय, यहाँ पर क्या, या इसको चलो इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। यहाँ पर या प्रत्ययहम किल तदा मतमाननीयं, या प्रत्ययहम किल तदा मतमाननीयं, शोभाम, अब यहाँ देखना, यहाँ शोभाम बचा होगा, यहाँ ए है शोभा, यहाँ लिख दो, ठीक है, कि शोभाम दधात्युषसि, शोभाम दधात्युषसि। अब यहाँ कांचन बचा, तो कांचन कांचनीय, ठीक, यहाँ कांचन, शोभाम दधात्युषसि कांचन कांचनीयं, शोभाम दधात्युषसि कांचन कांचनीयं। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा कि प्राची यदा हंसति हे प्रियम, हे प्रिय, प्राची हे प्रिय, यदा हंसति, जब, कौन हंसति, प्राची, पूर्व दिशा, जब पूर्व दिशा, मंद मंदम यानी मंद मंद जब हंसती है, प्राची यदा हंसती हे प्रिय मंद मंदम, हे प्रिय जब पूर्व दिशा क्या करती है, मंद मंद हंसती है, और क्या, वायुर्यदा वहति, वायु, और जब वायु नंदनजम यानी नंदन वन में, कहाँ पर, वायुर जब नंदन वन में, कहाँ पर, नंदन वन में उत्पन्न, मरंदम यानी पराग कण को, किसको, पराग कण को क्या करती है,
पराग कण को वहाती, क्या करती है? पराग को वहन करती है, ढोती है। तो क्या लिखा है? ये 2 लाइन आशा करते हैं समझ में आई होंगी। ठीक है, तो देखते हैं कि प्राची यदा हंसती हे प्रिय मंद मंदम, लिखते हैं क्या? मंद मंदम, मंद मंदम। प्राची यदा हंसती हे प्रिय मंद, हे प्रिय जब पूर्व दशा क्या करती है? मंद मंद हंसती है। और वायु क्या करती है? वायुर्यदा, वायुर्यदा वहती, क्या करती है? बहती है भैया, ढोती है। वहती यानी ढोती, किसको? नंद नजम, नंदन वन से। और मरंदम, मरंदम यानी पराग कण, मरंदम यानी पराग कण को, किसको? मरंदम, पराग कण को अपने साथ ढोकर लाती है। तो यदा, यदा प्रत्यहम, क्या? यदा प्रत्यहम, प्रत्यहम यानी प्रतिदिन, प्रत्यहम किल तदा मतिमाननीयम, यदा प्रत्यहम किल तदा मतिमाननीयम शोभाम, शोभाम दधात स्वसी कांचन कांचनीयम। तो उस समय निश्चित रूप से विद्वानों के द्वारा समर्पित दिन उषा काल में वह हल्दी जो घाटी है, उषा काल में हल्दी घाटी सोने की तरह, कांचन कांचनीयम, सोने की तरह चमकने वाली शोभा को धारण करती है। क्या करती है? दधाती यानी देती है या धारण करती है। और उषसी काल यानी उषा काल में, कब? उषा काल में वह जो हल्दी घाटी की स्थिति है, यदि हल्दी घाटी जो है वह निश्चित सोने की तरह, किसकी तरह? सोने की तरह चमकती है। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आए होंगे। और कुछ मंजूषा में यानी पेटी में दिए हुए ही शब्दों को इसमें भरना है, हमें और अन्य शब्द अलग कहीं से नहीं लाना, इसलिए इसमें विशेष दिक्कत नहीं होगी। तो इसको देख लेना। प्राची यदा हसति हे प्रिय मंद मंदम, वायुर यदा बहति नंद नजम मरंदम, मरंदम लिखा हुआ है। यदा प्रत्यहम, ठीक है, यदा प्रत्यहम किल तदा मतिमाननीयम। और शोभाम, इस शोभाम को लिखना है, शोभाम को, शोभाम दधात सुयसी, कांचन फिर बचा हुआ है तो कांचन कांचनीय। ठीक है, इतना ही है और आगे विशेष कुछ नहीं है। देखते हैं, हमारे पास अब 3 ऑप्शन और हैं खाली स्थानों के। ठीक है, इन तीनों को और देखते हैं, कोशिश करेंगे कि इनको जल्दी करने की का प्रयास करें। आगे देखते हैं। असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चाप्रानपि ईश्वरो अहमयहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। इसका अन्वय करते हुए, इसका अन्वय करते हुए और रिक्त स्थानों की पूर्ति को करना है। क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति को करना है। तो ध्यान रखना इसमें कि क्या करना है, हमको लिखना है। यहाँ मया लिखा हुआ है, लिखा है ना मया, ये लिखा मया, और इस मया के बाद हमको इस खाली स्थान पर यहाँ पर लिखना है असौ। क्या लिखना है? यहाँ लिखना है असौ। मया असौ शत्रु हतः अपरान लिखा हुआ है और इसके बाद यहाँ पर हमें लिख देना है चा अपी। क्या लिख देना है? चा अपी। समझ में आया? हनिष्ये अहम, और यहाँ पर हमें लिख देना है इस स्थान पर हनिष्ये अहम के बाद ईश्वरः। क्या लिख देना है? ईश्वरः, ईश्वरः। क्लियर है? अहम भोगी, अहम सिद्धः, बलवान, यहाँ पर लिखना है। क्या लिख देना? यहाँ लिख देना है इस स्थान पर बलवान, बलवान सुखी भवेत्।
क्लियर है। मया असौ शत्रु हतः, ठीक है। अपरान चा अपि, क्या, चा अपि, चा अपि ईश्वरौ अहम भोगी अहम सिद्धा, अहम भोगी अहम सिद्धः बलवान सुखी, क्या, बलवान सुखी। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। मया असौ एक नंबर, ठीक है। मया असौ, चा अपि दूसरे स्थान पर, ईश्वराय तीसरे स्थान पर, बलवान चौथे स्थान पर इनको भरना है। 1, 2, 3 और 4, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, देखते हैं। चलो, ए है, ए आ गया। ऐसे यहाँ पर रख लेते हैं, देखते हैं। लिखा है कि कामः क्रोधस्तथा लोभस लोभा तस्मादेत तत्त्रयं त्यजेत। और कर्तव्यम खालिस्तान, इसके बाद आगे से देखते हैं, है ना। कर्तव्यम खालिस्तान भगवान श्री कृष्ण अर्जुनस्य माध्यमेन अस्मान सर्वान यत कामः क्रोधा। चलो, इसको अपन को क्या करना है, इन सभी को रिक्त स्थान में भरना है। त्रिविधम नरकस्य देयम द्वारम नाशन आत्मानम, आत्मनः यहाँ से देखना है, और कर्तव्य से इसको लिखना है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो पहला शब्द यहाँ से देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ, ये लिखा है कर्तव्य अकर्तव्यम, क्या, अलग अलग कर दो इनको। तो कर्तव्य अकर्तव्यम, और यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है, ध्यान देना। यहाँ नीचे मंजूसाम में मंजूसाम यानी रिक्त स्थान में हमको शब्द दिए हुए हैं। किसमें दिए हुए हैं, रिक्त स्थान में शब्द दिए हुए हैं। तो यहाँ लिखा है नीचे कि नोद घाट एत लोभस्य चा आत्मनः वर्णयन पिहितानि बोधयति। इतने सारे शब्द यहाँ पर दिए हुए, और इन सभी शब्दों को इन खाली स्थानों में भरना है। तो यहाँ लिखना है कि कर्तव्य अकर्तव्यम वर्णयन, क्या, इस वर्णयन को 1 नंबर के खाली स्थान पर लिख देना, ठीक है। वर्णयन कर्तव्य कर्तव्यम वर्णयन भगवान श्री कृष्णः अर्जुनस्य माध्यमेन अस्मान सर्वान और बोधयति, क्या करना है, बोधयति, इस बोधयति को लिखना है दूसरे नंबर पर, ठीक है। यहाँ लिख देना है बोधयति। यतः कामः क्रोधः लोभस, क्या, यहाँ लोभश्चा, इसको लिख देना है तीसरे नंबर पर, ठीक है। लोभश्चा एतानि त्रीणि, कामः क्रोधः लोभः, लोभश्च एतानि त्रीणि नरकस्य द्वार रूपाणि अतः यतः जनः आत्मनः यानी स्वयं का, किसका, आत्मनः नाशम नेक्षति। तो इस आत्मनः को, इसको लिखना है चौथे स्थान पर, ठीक है। अतः यह जनः आत्मनः नाशम नेक्षति अपितु स्वकीयम कल्याणमिच्छति, कल्याणमिच्छति सह एतानि द्वाराणि। अब यहाँ लिखना ए नोद घाट एत सह एतानि द्वाराणि, और यहाँ पर लिख दो नोद घाट एत सर्व प्रतनैः च एतेषां त्रयाणां त्याग कुर्यात् एने तानि त्रीणि द्वाराणि सदैव तस्य कृते
सदैव तस्य कृते और पिहितानि, क्या पिहितानि तिष्ठेयुः, पिहितानि तिष्ठे, और ये इसको लिखना है 5वें स्थान पर। ये जो मंजूषा दी है यानी पेटिका दी है, इस पेटी से ही उठा करके और हमें इन शब्दों को लिखना है। क्या करना है, इन्हीं से हमें शब्दों को और उठा करके और उसमें जा करके क्या करना है, लिखना है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आए होंगे। नंबर इसलिए डाल दिए हैं ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो कि हमें इन शब्दों को लिखना कहाँ है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कर्तव्य अकर्तव्य, ठीक है, और वर्णन, यानी कर्तव्य और अकर्तव्य का जो वर्णन है वह भगवान ने किया है। किसने किया? वर्णयन जो लिखा है मंजूषा में, उसको पहले स्थान पर लिखना है कि कर्तव्य और अकर्तव्य, कर्तव्य अकर्तव्यम लिखा, और इसके बाद लिखना है यहाँ पर वर्णयन, यानी कर्तव्य और अकर्तव्य का वर्णन किसने किया? भगवान ने किया। श्री कृष्ण अर्जुन से माध्यमेन, श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से असमान सर्वान, यानी हम सभी को, जिसको हम सभी को बोधयति, यानी संबोधित करते हैं या समझाते हैं, यतः कामः, जो कामः क्रोधा, और काम क्रोध के बाद सभी को पता है कि लोभ ही आता है, तो हमको तीसरे स्थान के खाली स्थान में लिख देना है लोभा, यानी लोभश्च दिया हुआ है तो इसको लिख देना है और लोभ। एतानि त्रीणि नरकस्य द्वाराणि, द्वारपाणि, ये तीनों नरक के द्वार हैं। क्या है? नरक के द्वार हैं। कौन कौन? यतः कामः क्रोधः, और यहाँ लिखना लोभश्च, ए लोभ, ए लोभ लिखा जो, इस लोभश्च एतानि त्रीणि नरकस्य, ये तीनों नरक के द्वार हैं। अतः यह जनः, इसलिए जो जन, यतः जनः यानी इसलिए, अतः यानी इसलिए, यह जनः जो जन, क्या? आत्मानः, क्या? आत्मनः, यहाँ लिखना है आत्मनः, इसको यहाँ पर आत्मनः नासम नेक्षति, यानी इसलिए जो लोग स्वयं का, अपने आप का नाश नहीं चाहते, अपि नेक्षति अपि तु स्वकीयं कल्याणमेक्षति, और भी वो स्वयं का कल्याण की इच्छा रखते हैं। सा एतानि द्वाराणि, क्या? सा एतानि द्वाराणि नोदघाट एत सर्व प्रत्यनैः चा एतेषां त्रयाणां त्यागम कुर्यात्, और ये सभी क्या कर दें? इन तीनों का, यानी काम क्रोध और लोभ का त्याग कर दें। एनेतानि, यानी जो इन तीनों का, त्रीणि द्वाराणि सदैव तस्य कृते और पिहितानि तिष्ठेयुः सा च उन्नति पथे अग्रसरो भवेत्, और जो इन तीनों का त्याग कर देते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा उन्नति के पथ पर, किसके पथ पर? उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं। किसके पथ पर अग्रसर होते हैं? उन्नति के पथ पर वो हमेशा क्या होते हैं? उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं। आगे देखते हैं, लिखा है यहां से देखो, श्री कृष्ण कथयति, यानी श्री कृष्ण कहते हैं, यत मूढ़ा अज्ञान विमोहितः जनः खाली स्थान भवति किंचित अल्पमपि प्रायः भवति, अपि यत अद्य मया इदं प्राप्तम् अतः अहम अन्यम अपि स्वमनोरथम शीघ्रमेव खाली स्थान यत किंचित ममास्ति ततु मम अस्तेव, तत्तु मम अस्त एव परमन्यत सर्व खालिस्तान चा मम एव भविष्यति, और इनको भी इस मंजूषा से छांट करके ही लिखना है। ठीक है, इस मंजूषा से ही इनको छांट करके और लिखना है। ध्यान देना, श्री कृष्ण कथयति यत मूढ़ अज्ञान विमोहता, श्री कृष्ण क्या कहते हैं? जो मूढ़ और अज्ञानी है, और अज्ञान विमोहता, और अज्ञान से मोहित है, जनाः अद्य लोलुप भवति,
वैसे लोग अति लालची होते हैं या अति लोलुप होते हैं, इसको लिखना है। अति लोलुप को यहां पर लिखना है 1 नंबर। किंचित अल्पम अपि प्राप्त, अल्पम अपि प्राप्त, आत्म अभिमानी, आत्म अभिमानी, यदि कोई भी प्राप्त, किंचित थोड़ा भी प्राप्त कर लेता है तो आत्म अभिमानी भवेत, क्या यहां लिखना है, आत्माभिमानी। कैसे हो जाते हैं? आत्माभिमानी हो जाते हैं। ए वाला शब्द लिखना है दूसरे स्थान पर, ठीक है, पहला दूसरा। आत्म अभिमानी भवेत यत अद्य मया इदं प्राप्तम, यत अद्य मया इदं प्राप्तम अतः अहम अन्यम अपि स्वमनोरथम शीघ्रमेव, स्वमनोरथम शीघ्रमेव प्राप्तुम समर्थः, क्या प्राप्तुम शीघ्रमेव, स्वमनोरथम शीघ्रमेव प्राप्तुम समर्थः, इसको लिखना तीसरे स्थान पर, शीघ्रमेव प्राप्तुम समर्थः। यत किंचित ममास्ति तत्तु मम अस्तमेव परमन्यत सर्वम, परमन्यत सर्वम धनम ऐश्वर्यम, एक ही बचा है तो ये धनम ऐश्वर्यम यानी धन ऐश्वर्यम, ठीक है, इसको लिखना है चौथे स्थान पर, धनम ऐश्वर्यम च मम एव भविष्यति। यानी श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मूढ़ और अज्ञान से मोहित हैं ऐसे लोग क्या होते हैं? अति लोलुप भवति, अति लोलुपः भवति, अति लालची होते हैं। किंचित अल्पमपि प्राप्य, कुछ थोड़ा भी प्राप्त करके, आत्माभिमानी दूसरे स्थान पर, क्या आत्माभिमानी भवति, आत्माभिमानी हो जाते हैं। ये तो जो अद्य आज मया यानी मेरे द्वारा, इदम यानी यह प्राप्त, जो आज मेरे द्वारा प्राप्त है, अतः अहम अन्यम अपि स्वमनोरथम शीघ्रमेव, मेरे द्वारा जो प्राप्त है, और अन्यम अपि अन्य भी स्वमनोरथम शीघ्रमेव, स्वमनोरथ जो है वह शीघ्र प्राप्त करने में समर्थ है। अपनी कोई भी इच्छा मन में जो स्वमनोरथ यानी अपने आप का इच्छा जो मन में चल रहा है उनको पाने में, यथ किंचित ममास्ति तत्तु मम अस्त्यो पर्यंतम सर्वम धनम ऐश्वर्यम चा मम एव भविष्यति। ठीक है, आशा करते हैं ये तो समझ में आ ही गए होंगे। इसके ऊपर भी एक रिक्त स्थान है, इसको भी थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। इसको लिखा है कि मोक्षाय रिक्त स्थान संपदम आसुरी च निबंधाय खाली स्थान पांडवा माम दैवीम संपदम अस्ति। इसको भी अन्वय के अनुसार करना है। किसके अनुसार करना है? अन्वय के अनुसार। तो विमोक्षाय दैवीम क्या कर देना है? विमोक्षाय दैवीम संपदा, विमोक्षाय दैवीम संपदा। यदि विशेष समझ में है तो नीचे भी अभी लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है दैवीम संपदा लिखा ना, और यहां पर भी यही दैवीम लिख देना है। यही क्या लिख देना है? दैवीम, दैवीम फिर संपदम आसुरी चा निबंधाय मता, यहां क्या लिख देना है? मता, निबंधाय मता पांडवा। अब यहां लिखा मां शुचि, तो इस स्थान पर क्या लिख देना? मां शुचः दैवीम संपदम आसुरीम दैवीम संपदम, फिर लिखा अभिजाता असि, यहां क्या लिख देना है?
जाता असे। हमें यहाँ इसमें कुछ भी शब्द अलग से नहीं लिखना है, ऊपर जो श्लोक दिया हुआ है उसी से लिख देना। यहाँ विमुक्षाय लिखा है, फिर संपदम लिखा, तो संपदम के बगल में यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर लगा है दैवीम संपदम, ऊपर ए लिखा है दैवीम संपदम, तो यहाँ दैवीम लिख दो, यहाँ पर ए दैवीम लिख दिया, संपदम। फिर अब ये देखो यहाँ आसुरी लिखा है, ये आसुरी कहाँ से लिया गया, यहाँ देखो निबंधा लिखा ना, निबंधासुरी, तो निबंध क्या निबंधाय और इसको अलग कर दिया तो आसुरी लिखा ना, तो आसुरी, तो निबंधाय के बाद ये निबंधाय और आसुरी लिखा है। अब यहाँ बचा मता, तो इस मता को हमें यहाँ लिख देना है, कहाँ लिखना मता। फिर पांडवा, पांडवा ए लिखा, फिर लिखा है माँ, तो माँ यहाँ लिख दो, और माँ के बाद सुचह जो लिखा है ए, इसी को माँ के बाद यहाँ सुचह लिख देना, ए वाला, ठीक है, सुचह। फिर दैवीम संपदम, फिर लिखा दैवीम जे लिखा, संपदम ए लिखा है, और अब यहाँ बचा क्या अभिजातो, तो इस अभिजात को यहाँ पर लिख देना, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिखा दैवीम, यहाँ दैवीम लिख दिया। फिर विमुक्षा पहले लिखा है आसुरी, यहाँ ऊपर संपदम जी आ गया, आसुरी यहाँ का निबंध है, निबंध और निबंधाय और आसुरी को अलग कर दो तो अलग हो जाएगा, आसुरी यहाँ आ गया। फिर निबंधाय लिखा हुआ है तो निबंध है, फिर लिखा है यहाँ पर, तो निबंधाय के बाद ए मता लिखा ना, जो ए मता लिख दो, निबंधाय और यहाँ लिख दिया मता, ए मता लिख दिया ए वाला, और यहाँ जो ये दैवीम लिखा, ये दैवीम लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पांडवा लिखा, पांडवा माँ, फिर ये सुचह लिखा जो, तो इस माँ के बाद ये सुचह यहाँ लिख देना, ठीक है, सुचह। फिर इसके बाद दैवीम लिखा है, लिखा हुआ है, संपदम लिखा है, लिखा हुआ है। अब यहाँ दैवीम के बाद यहाँ देखो, दैवीम से यहाँ आ को अलग कर दो, इस संधि अलग करो, तो दैवीम अभिजातो, दैवीम अभिजातो, और असी लिखा हुआ है तो यहाँ लिख देना है अभिजाता, क्या लिख देना है अभिजाता, ए लिख देना है यहाँ पर, ठीक है, ए यहाँ लिख देना। आशा करते हैं कि आप सभी को ये सभी रिक्त स्थान अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। समझाने का यदि कोई तरीका पसंद ना हो या समझ में ना आता हो तो कमेंट सेक्शन पर अपना कमेंट जरूर दें, ताकि हम उसमें अपना सुधार कर सकें। नमः संस्कृताय, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करते हैं कि जो ये रिक्त स्थान मैंने दिए हैं यह वार्षिक परीक्षा में 100% आएंगे, इससे बाहर कोई भी रिक्त स्थान नहीं आएगा। अगले क्रम में हम विलोम या पर्यायवाची या विशेषण विशेष को लेकर के आएंगे, और वही लेकर के आएंगे जो वार्षिक परीक्षा में 100% आएंगे। उससे बाहर कोई भी विशेषण विशेष, विलोम या पर्यायवाची परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। धन्यवाद।